नमस्कार मित्रों, जोहार। मैं दीपक कुमार DRGP1 नया चैनल पर आपका स्वागत करता हूं, विभाग से जुड़ी हुई एक नई खबर के साथ। मित्रों, झारखंड में टीचर ट्रांसफर पोर्टल के माध्यम से विशेष परिस्थिति के तहत शिक्षकों का स्थानांतरण ऑनलाइन माध्यम से किया जा रहा है। ऑनलाइन अप्लाई करवाया गया था। प्राइमरी स्कूल का हो, चाहे हाई स्कूल का हो, चाहे +2 का हो। +2 का तो ऑफलाइन होने का बात चल रहा है। हाई स्कूल का पत्र जारी हो चुका है स्थानांतरण का। प्राइमरी स्कूल से भी शिक्षकों का स्थानांतरण का पत्र जारी हो चुका है। इसमें बहुत सारे शिक्षकों का स्थानांतरण हुआ है, उनको तहे दिल से धन्यवाद, बधाई हो आप लोगों को। और बहुत सारे शिक्षक मित्रों का सिलेक्शन नहीं हो पाया, स्थानांतरण नहीं हो पाया। तो बहुत सारे शिक्षक मित्र आशा में थे कि सेकेंड लिस्ट हो सकता है निकलेगा, क्या होगा। बहुत कमेंट भी आ रहा था चैनल पर कि आगे क्या होगा सर, इस पर आप वीडियो नहीं बना रहे हैं। तो बस लेटर का ही इंतज़ार कर रहे थे। और आज 8 तारीख को 8 सितंबर 2025 को लेटर जारी हो चुका है, जिसका आप पत्रांक देख सकते हैं 3456। पत्रांक ये है, झारखंड सरकार स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, माध्यमिक शिक्षा निदेशालय का पत्र जारी हो चुका है। इसमें जिनका रिजेक्ट हुआ है उनको शायद एक और मौका मिलने वाला है स्थानांतरण के लिए। पूरी वीडियो को हम लोग ध्यान से देखेंगे तो समझ में आएगा। तो ये आपका जो पत्र है वो प्रेषक राजेश प्रसाद का है, जो डायरेक्टर है माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के झारखंड राज्य में। तो राजेश प्रसाद सर का निकाला हुआ पत्र जो है वो प्रेषक है, उनके द्वारा ये लिखा गया है। और ये जो पत्र है वो किसको लिखे हैं, तो सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी झारखंड को लिखे हैं, मतलब सभी DO को लिखा गया है यह पत्र। दिनांक आप देख सकते हैं, इसका जो दिनांक है लेटर का वो 8/9/2025 है, मतलब आज की तारीख में इसको निकाला गया है। और विषय साफ कह रहा है कि स्नातक प्रशिक्षित शिक्षकों के विशेष परिस्थिति में अंतर जिला स्थानांतरण के संबंध में दिशा निर्देश। मतलब विशेष परिस्थिति के रूप में जो अंतर जिला हो रहा है, एक जिला से दूसरे जिला में जो स्थानांतरण हो रहा है, उसके संबंध में दिशा निर्देश दिया जा रहा है, क्या करना है। आगे कहा गया है, महाशय उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि स्नातक प्रशिक्षित शिक्षकों के विशेष परिस्थिति में अंतर जिला स्थानांतरण हेतु टीचर ट्रांसफर पोर्टल पर उपलब्ध आवेदनों पर राज्य स्तरीय स्थापना समिति की बैठक दिनांक 20/8/2025 में समिति द्वारा लिए गए निर्णय के आधार पर कतिपय अभ्यावेदनों को जिलों को रिटर्न बैक किया गया है, जिसे पोर्टल पर देखा जा सकता है। कहने मतलब है टीचर से ऑनलाइन टीचर ट्रांसफ़र पोर्टल पर एप्लीकेशन मांगा गया था। इसमें बहुत सारे टीचरों का तो स्थानांतरण हो चुका है, लेटर निकल चुका है। और बहुत सारे टीचरों का लेटर नहीं निकला है, उनका स्थानांतरण नहीं हो पाया है। तो वहाँ पर है सो उनका रिटर्न बैक लिखा हुआ है, जिसको आप पोर्टल पर देख सकते हैं। यहाँ पर यही कहा गया है। आगे कहा गया है, ज़्यादातर मामले जो है इनक्रेबल डिजीज़ के हैं, जिन्हें आदेश 961 दिनांक 23/3/2023 के आलोक में मेडिकल बोर्ड रिपोर्ट अपलोडेड डॉक्यूमेंट नहीं पाए जाने के कारण रिटर्न बैक किया गया है। कहने मतलब है जो झारखंड सरकार का आदेश ज्ञापांक जो है 961 दिनांक 23/3/2023 का, उसमें विभिन्न गंभीर बीमारियों की श्रेणी दी गई है। उसमें बताया गया है कि कौन कौन बीमारी जो है विशेष परिस्थिति में हो सकते हैं, मतलब विशेष परिस्थिति में कौन कौन बीमारी को रखा गया, ये चीज़ को बताया गया है। तो उसके अनुरूप जो हमारा डॉक्यूमेंट अपलोड किया गया था टीचर ट्रांसफ़र पोर्टल पर, वो मतलब संतोषजनक नहीं पाया गया है। 1961 दिनांक 23/3/2023 मेडिकल बोर्ड के आधार पर उसमें अपलोड नहीं किया गया, जिसके आधार पर उन आवेदनों को रिटर्न बैक कर दिया गया है। इसमें वैसे मामले शामिल है यथा, यहाँ पर क्लियर और कर दिया गया है क्या क्या है। तो यहाँ पर कहा गया है जिसमें बीमारी की अवधि उल्लेखित नहीं है या बीमारी की अवधि में विरोधाभास है।
कहा गया रिटर्न बैक किसको किसको किया गया है, तो यहाँ साफ कहा गया है कि उनका इनक्यूबल डिजीज़ दिया हुआ है, लेकिन जो बीमारी है तो वहाँ बीमारी क्या बीमारी उसका उल्लेख नहीं है, और बीमारी कितने दिनों से है, कितने दिनों तक ठीक हो जाएगी, वो सब चीज़ इंगित नहीं किया गया है, इसीलिए इसमें विरोधाभास की स्थिति है। दूसरा पॉइंट कहा गया कि मेडिकल बोर्ड का रिपोर्ट अपलोड नहीं पाए गए हैं। बहुत सारे जो है वो इधर उधर डॉक्टर से बनाकर मेडिकल वाला मतलब किसी डॉक्टर को दिखाए, पर्ची बना लिए, उसको अपलोड कर दिए। जिला में मेडिकल बोर्ड बैठाया गया था, उनके द्वारा जो पत्र दिया गया, डॉक्यूमेंट दिया गया था, उसको अपलोड करना था पोर्टल पर, जो बहुत सारे शिक्षकों ने अपलोड नहीं किया है। तो ये भी चीज़ पाया गया है, जिसके कारण रिटर्न बैक हुआ है। आगे कहा गया कि मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट में असाध्य रोग का उल्लेख नहीं पाया गया है इत्यादि, और साथ ही मेडिकल बोर्ड जो रिपोर्ट अपना दिया है तो उनको कौन गंभीर बीमारी है, क्या असाध्य रोग है उनका, इस चीज़ का स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया। मतलब यहाँ 3 कारण है कि पहला कि बीमारी का पता नहीं ठीक से दिया गया है, दूसरा कि बीमारी कब से है, कब ठीक होगी, इसके बारे में जानकारी रिपोर्ट में नहीं दिया गया है, और बहुत सारे शिक्षकों द्वारा मेडिकल बोर्ड का जो डॉक्यूमेंट है वो अपलोड ही नहीं किया गया। तो ये 3 कारण मुख्य रूप से हैं रिटर्न बैक करने के। अब रिटर्न बैक हुआ तो ऐसा नहीं है कि रिजेक्ट हो गया है, वहाँ भी रिटर्न बैक किया गया है और फिर से वहाँ से आपको सुधार उधार करके भिजवा देना है, पोर्टल पर अपलोड बढ़िया से कर देना है, उसके बाद पुनः विचार उस पर होगा। आगे इसमें कहा गया है कि इस हेतु आवेदकों द्वारा पूर्व में डॉक्टर से प्राप्त परामर्श की प्रति, परीक्षण की प्रति, मेडिसिन की पर्ची अथवा पुनः मेडिकल बोर्ड कराकर अधिसूचना के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए संबंधित कागजात जो है अपलोड किया जाना श्रेयस्कर होगा। कहने मतलब है यहाँ पर आप क्लियर कर दिया गया है कि अभी रिटर्न बैक जो कर दिया गया है आपका, ऐसा नहीं कि आपका रिजेक्ट किया गया है। अब आपको क्या करना है, तो आप जो डॉक्टर को दिखाए हैं वो परामर्श पर्ची लगाना है, फिर है परीक्षण की पर्ची जो आपका जांच का रिपोर्ट होगा कि आप जो जांच करवाएंगे, डॉक्टर आपको देखा, आपका नाम लिखा कि ये जांच करवाइए, तो ये हो गया परामर्श पर्ची। फिर है परीक्षण की पर्ची, आप जो जांच करवाए हैं वहाँ से जो आपको रिपोर्ट पर, जैसे ब्लड शुगर करवाएं या और कोई टेस्ट करवाएं तो वो उसका रिपोर्ट। फिर मेडिसिन की पर्ची, दवा जो आप खरीदेंगे उसकी पर्ची। पुनः मेडिकल बोर्ड कराकर, पुनः मेडिकल बोर्ड कहाँ होगा, तो वो जिला में होगा, डीसी महोदय के द्वारा करवाया जाता है। तो पुनः मेडिकल बोर्ड कराकर अधिसूचना के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए संबंधित कागजात को पुनः अपलोड करना अच्छा होगा। मतलब फिर से आपको अपलोड करना है, आपको फिर से एक मौका दिया जा रहा है इसको अपलोड करने का। आगे फिर कहा गया है उसी प्रकार के अन्य मामले यथा पति पत्नी के मामले भी हैं, जिसे अधिसूचना संख्या 1556 दिनांक 8/6/2022 एवं अधिसूचना संख्या 1522 दिनांक 14/5/2025 के आलोक में संबंधित साक्ष्य अपलोड नहीं पाए जाने के कारण रिटर्न बैक किया गया है। ऊपर में जो बताया गया था ये मेडिकल के कारण है, और पति पत्नी वाला मामला में भी जो यहाँ पत्र का हवाला दिया गया, इस पत्र के अनुकूल नहीं पाया गया आपका डॉक्यूमेंट, इसीलिए रिटर्न बैक किया जा रहा है। अतः उक्त रिटर्न बैक किए गए अभ्यावेदनों में वर्णित त्रुटियों का निराकरण करते हुए पोर्टल के माध्यम से नियमानुसार यथाशीघ्र फॉरवर्ड कराना सुनिश्चित किया जाए। तो इसको पुनः निराकरण सारा त्रुटि को करते हुए फिर से डीओ के माध्यम से अप्रूव कराकर भेजना है, डॉक्यूमेंट को पोर्टल पर अपलोड करना है। कहने मतलब है एक और मौका स्थानांतरण करने के लिए आपको प्राप्त हो रहा है। यदि आपका फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया गया है तो आप पुनः जो आपकी कमी है उसको सारा चीज़ को दुरुस्त करके पुनः अप्रूव कराकर अपलोड कीजिए उसको, और फिर आप पर विचार किया जाएगा। तो यही थी बात। बहुत सारे टीचर इस आस में थे कि अब
एक और लिस्ट निकलेगा तो एक और लिस्ट निकलेगा, लेकिन आप जिसका रिजेक्ट किया गया इनको ये मौका दिया गया है कि आप अपना सारा चीज़ दुरुस्त कर लीजिए। क्या क्या प्रक्रिया करना है सारा मैंने बता दिया है। वीडियो आपके लिए उपयोगी है तो एक लाइक एक कमेंट जरूर कीजिएगा। मित्रों को शेयर करना ना भूलें। चैनल पर पहली बार है और इसी तरह के वीडियो पाना चाहते हैं तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो साथ नए खबर के साथ। जय हिंद जय भारत।